नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे चलते हैं भोपाल, जहां हमारी सहयोगी शिफाली पांडे मौजूद हैं। ओवर टू यू शिफाली। शुक्रिया प्रशांत। नमस्कार। क्या एमपी की 27 सीटों पर होने वाला उपचुनाव सोशल मीडिया के जरिए ही लड़ा जाएगा? सरकार की उपलब्धियों का बखान सोशल मीडिया पर, आरोपों की झड़ी सोशल मीडिया के जरिए। कांग्रेस तो जिस दिन से सत्ता की सीढ़ी से उतरी है उसी दिन से पार्टी ने सोशल मीडिया की कमान हाथ में ले ली है। लगातार कमलनाथ सरकार की जो योजनाएं रही, जो अभियान रहे, उनके वीडियो सोशल मीडिया के जरिए वायरल किए जा रहे हैं। आज भी शुद्ध पर युद्ध को लेकर जो अभियान था कमलनाथ सरकार का, उसका एक वीडियो जारी हुआ जिस पर सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन सोशल मीडिया को जिस तरह से सियासी दल हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद ये सवाल भी उठने लगा है कि कहीं इसमें डर्टी पॉलिटिक्स की एंट्री तो नहीं हो रही, कहीं परसेप्शन बनाने के लिए तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा सोशल मीडिया का। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुद्ध के लिए युद्ध का ये वीडियो पहला नहीं, इसके पहले कमलनाथ सरकार के धार्मिक क्षेत्रों में किए गए कार्यों को लेकर भी वीडियो जारी हुआ था। इन दिनों कांग्रेस ऐसे ही वीडियो के जरिए माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। असल में 27 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस सोशल मीडिया को अपना सबसे मजबूत हथियार बनाने की तैयारी में है। इसके लिए बाकायदा पार्टी में सोशल मीडिया की ट्रेनिंग के लिए एक्सपर्ट को बुलाया गया है। कांग्रेस मीडिया विभाग को धार देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा और कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के अध्यक्ष रोहन गुप्ता ने मीडिया विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली से आए नेताओं ने कांग्रेस मीडिया विभाग के पदाधिकारियों को उपचुनाव में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर टिप्स दिए। कोशिश ये है कि बीजेपी के खिलाफ मुद्दों के साथ आक्रामक रणनीति तैयार की जाए। टीवी डिबेट में भी कांग्रेस प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब विषय के हिसाब से पार्टी की पैनल तय करेगी प्रवक्ता का भी नाम। राहुल गांधी जी तो एक ऐसा मात्र देश में नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने रिप्लेस नहीं किया, पार्टी ने तय नहीं किया, उन्होंने धक्का दिया लाल कृष्ण आडवाणी को। आप देखो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्यशैली और पार्टियों की कार्यशैली, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोग बंद से पद त्यागते हैं कि नहीं। राहुल जी ने एक उदाहरण पेश किया है कि मेरे नेतृत्व में हम चुनाव हारे हैं तो मुझे नहीं रहना चाहिए। सोशल मीडिया को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी में लगी कांग्रेस पर बीजेपी तंज कर रही है कि पार्टी ट्रेनिंग देने को तैयार है, लेकिन ट्रेनिंग लेने वाले तो बचे हों। बीजेपी का दाव है कि कांग्रेस सरकार के 1.25 साल के कार्यकाल की हकीकत जनता के सामने पेश की जाएगी। 27 सीटों के उपचुनाव में बड़ा इम्तिहान ये भी है कि पार्टियां जमीन पर तैयारी नहीं कर पा रही। लिहाजा कोशिश ये है कि जब तक संक्रमण के हालात नहीं संभलते तब तक सोशल मीडिया को मैदान की तरह इस्तेमाल किया जाए। लिहाजा दोनों ही पार्टियां आईटी सेल की मजबूती पर जोर दे रही हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि सोशल मीडिया की रीच कहां तक है? क्या 27 सीट के हर वोटर तक पहुंच पाएगी सियासी दलों की बात? भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो हमारे साथ जुड़े हैं 2 खास मेहमान। इंदौर से कांग्रेस नेत्री अर्चना जायसवाल हमारे साथ हैं और भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हैं बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। सबसे पहले अर्चना जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आज मध्य प्रदेश की सियासत में एक होर्डिंग को लेकर बड़े चर्चे हैं। होर्डिंग में पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। ये होर्डिंग लगा, वायरल हुआ सोशल मीडिया पर और फिर उसके बाद कांग्रेस ने ये जवाब भी दिया कि ये डर्टी पॉलिटिक्स है। इसके पहले कांग्रेस विधायक जो हैं जयवर्धन सिंह, उनके जन्मदिवस पर एक होर्डिंग लगा था, उसमें उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने की शुभकामनाएं दी गई थी। उसके बाद फिर कांग्रेस ने खंडन किया था कि कांग्रेस की तरफ से जारी नहीं हुआ, ये भी डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आपकी टिप्पणी चाहूंगी इस पर। देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ता ने 15 साल चलने वाली सरकार को गिराया, बहुत मेहनत करी जमीनी स्तर पर, और अब वह फिर जानता है क्योंकि जो गद्दारी से जो सरकार बनाई गई है और जनमत का जो अनादर किया गया है उस सरकार को फिर हटाने के लिए हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। इसलिए कभी कभी वो
थोड़ा सा उत्तेजित भी हो जाता है, क्योंकि उसने काफ़ी मेहनत की थी। अब वो फिर मेहनत करने लग गया है। हर कोई के कोई ना कोई लोग होते हैं, समर्थक होते हैं, वो अपने लोगों के लिए फ़ोटो लगाते हैं। तो ये एक पार्टी नहीं लगाती है, ये व्यक्ति जो समर्थक होते हैं वो लगाते हैं, और वो इस बात को चाहते हैं कि दोबारा कांग्रेस की सरकार आए। वो अपने अपने नेताओं का फ़ोटो लगाते हैं, परंतु अब की बार फिर कांग्रेस सरकार और कमान संभालेंगे हमारे कमलनाथ जी। इसमें 1.5 साल बेमिसाल और हर वर्ग था खुशहाल। तो ये इस बात का ये है कि हर कार्यकर्ता उत्साहित है, खासकर जो चंबल ग्वालियर का जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो मुक्त हो चुका है, वो खुली हवा में सांस लेने लगा है। अभी तक उसको अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म नहीं था। जो होर्डिंग लगे थे इसमें कांग्रेस ने लगातार खंडन किया था कि ये जो बैनर होर्डिंग है ये डर्टी पॉलिटिक्स है, ये साजिश की गई है, ये इसमें बीजेपी के लोगों का हाथ है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से ही खंडन आया था इन होर्डिंग्स पर। आज भी जो गणतंत्र दिवस की बधाई के होर्डिंग लगे और फिर सोशल मीडिया पर वायरल हुए, हर कोई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि साजिश जो भी होती है, इस तरह की जो घटनाक्रम होती है, तो वो सब भाजपा के द्वारा क्रिएटेड होती है, और वो इस तरह की चीज को करता है ताकि उनको मालूम है कि उनका आने वाले उपचुनाव में जनाधार खसकने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने डर्टी हाँ तो ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है वो करती है भाजपा, और हमेशा करती है। वो कोरोना के समय भी डर्टी पॉलिटिक्स करने पे चूक नहीं रही है, आप देख रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि कोरोना की महामारी लाखों में पहुंच गई है और अब मध्य प्रदेश में संभाले नहीं संभल रहा है। तो जो भी चीज़ है उनको अब लग रहा है, चाहे वो दंगे करवाएंगे, चाहे फसाद कराएंगे, चाहे गलत बयानबाजी करेंगे, और वो मुद्दे की बात नहीं करेंगे, रोजगार नहीं देंगे। युवा रोजगार मांग रहा है, काम मांग रहा है, महिला सुरक्षा मांग रही है। आज इंदौर में आप देखिए सरेआम व्यक्ति को मार डाला गया, और दोपहर को लोग आए। इस तरह से अराजकता फैल गई है, शासन प्रशासन पंगु हो चुका है, क्योंकि उससे पता ही नहीं क्या काम करना है। आप देखिए क्राइम रेट कितना बढ़ गया है, क्राइम रेट की आप हालत देखिए। पूरे मध्य प्रदेश में अफसर की पत्नी भी नहीं छूट रही है, उसकी चेन भी खींच ली जा रही है। किस कदर महामारी के कारण किस तरह लोगों के पास खाने का पैसा नहीं बचा है, भुखमरी हो गई है। ये इस ऐसे समय में भाजपा के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, कार्यनीति करनी चाहिए, काम करना चाहिए। बिल्कुल, नेहा बग्गा से जवाब ले लेते हैं। नेहा जी, वापस मैं वहीं पर आऊंगी जहां से हम शुरू हुए थे, क्योंकि चर्चा का विषय यही है कि सोशल मीडिया का किस तरह से हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं सियासी पार्टियां। और ये जो होर्डिंग लगते हैं, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि ये डर्टी पॉलिटिक्स बीजेपी की है। जैसे जयवर्धन सिंह का होर्डिंग लगा, उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री पद की शुभकामनाएं दे दी गई उनको। आज जो है पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ का होर्डिंग लगा गणतंत्र दिवस की बधाई देता हुआ। कोशिश ये बताने की हो रही थी कि 15 अगस्त नजदीक है, स्वाधीनता दिवस नजदीक है, और कांग्रेस जो है वो गणतंत्र दिवस की बधाई दे रही है। आरोप घूम फिर कर बीजेपी के पाले में ही जा रहे हैं। शिफाली जी, देखिए, कांग्रेस से प्रवक्ता बैठी हुई हैं और वो खुद स्वीकार कर रही हैं कि अगर जयवर्धन जी का वहां पर कोई होर्डिंग लगा है जिसमें उनको बधाई दी जा रही है आगामी मुख्यमंत्री बनने के लिए, उनको दौड़ में आगे किया जा रहा है, तो उनके समर्थक द्वारा किया जा रहा है, उनके कहने पर किया जा रहा है। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जयवर्धन जी जनता से रूबरू होने गए थे, उनके साथ उनके समर्थक भी थे। क्या कहते हुए नजर आए कि कुछ भी करना, कांग्रेस पार्टी को लेकर आना, मगर कमलनाथ जी को मत लेकर आना, उनको मुख्यमंत्री मत बनने देना। ये स्पष्ट करता है। सोशल मीडिया की अगर बात कर लें तो आए दिन पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी अनाप शनाप ट्वीट करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। कभी प्रधानमंत्री जी के चार्टर के नाम से एक फर्जी फोटोग्राफ ट्वीट कर देते हैं, जब उन्हें लगता है कि कार्रवाई की जाएगी तो उसको डिलीट कर देते हैं। अभी पिछले दिनों 3-4 दिन पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी के एक पिक्चर के साथ छेड़छाड़ करके एक ट्वीट किया था, और क्या हश्न हुआ, उसे भी डिलीट करना पड़ गया। दिग्विजय सिंह जी को याद करिए, उनका ट्वीट, उन्होंने एक शिवराज जी के ट्वीट को किस तरीके से फैब्रिकेट करके एक वीडियो को आधा अधूरा चलाकर लोगों को गुमराह करने का काम किया था। उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने FIR लॉन्च करवाई है। जीतू पटवारी जी के जो फर्जी ट्वीट है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने FIR लॉन्च करवाई है। अब आप आ जाइए नकुलनाथ जी पे। नकुलनाथ जी स्वयंभू युवाओं के नेता बन चुके हैं। उन्होंने कह दिया कि युवाओं का जो है
मार्गदर्शन मैं करूंगा, उनका नेतृत्व मैं करूंगा। और बुजुर्गों के लिए तो कमलनाथ जी हैं ही, बाकी पार्टी अनाथ है कांग्रेस पार्टी, ये भी हम जानते हैं। लक्ष्मण जी के बयान पर आ जाइए, वो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और जो इसका नेतृत्व है वो जादू टोने तांत्रिकों के बीच में फंस कर रह गया है। तो अब आप ये तय करिए कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ जिन्होंने छल करने का काम किया, जिन्होंने वादा खिलाफी की, जिन्होंने वचन पत्र में, अभी अर्चना जी युवाओं की बात कर रही थी, एक भी ऐसा युवा नहीं है जिसको 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दे पाई हो कांग्रेस सरकार अपनी 15 माह की सरकार चलाने के समय। युवाओं को रोजगार के नाम पर क्या कह रहे थे? ढोर चराओ, बैंड बजाओ, इस तरीके से उपहास किया गया युवाओं के साथ में। और रही स्वतंत्रता दिवस की बात, 15 अगस्त को कमलनाथ जी झंडा फहराने वाले थे मध्य प्रदेश में। आप देख लीजिए कि वो ट्वीट जब कमलनाथ जी की सत्ता गई तो जिस अहंकार से, जिस अति आत्मविश्वास के साथ इन्होंने कहा था कि कमलनाथ जी झंडा फहराएंगे, तो अब आज 13 तारीख हो चुकी है, 2 दिन बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी देखना चाहती है, भाई जल्दी करें, ये जो भी प्रक्रिया है कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएं और झंडा अर्चना जी से जवाब ले लेते हैं। अर्चना जी, जो हवाई जितना मजबूत हथियार है ये मुसीबत भी खड़ा कर देता है सोशल मीडिया, क्योंकि 20 मार्च का ये जो है ट्वीट है कांग्रेस का, जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त को जो है ध्वजारोहण पूर्व सीएम कमलनाथ ही करेंगे, और अब बीजेपी उसे मुद्दा बना रही है। वो ट्वीट को फिर से रिकॉल किया जा रहा है, फिर सोशल मीडिया पर दौड़ गया है। आज से 48 घंटे अभी 15 अगस्त में, और वो दौड़ गया है। देखिए, भाजपा को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो सिर्फ कांग्रेस की बातों में देख रही है कि मार्च में क्या बोला था और 15 अगस्त को क्या हुआ, ये देख नहीं रही कोरोना कैसे हुआ, और कोरोना के कारण चुनाव टलते टलते यहाँ तक आ गए। और भाजपा ने जो विधायक दी तो उनको मंत्री बना दिया, और वो भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह की बातें भाजपा कर रही है उसको जनता से कोई लेना देना नहीं मेरे ख्याल से। वो सिर्फ कांग्रेस का सोशल मीडिया को देख रही है कि क्या ट्वीट चल रहा है, क्या चल रहा है, और कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं। उनका काम है, उनकी सरकार है ना भाई, हमारी सरकार तो अब नहीं है ना, 5-6 महीना से उनकी सरकार है, तो उनको जनता के लिए काम करना चाहिए कि जनता को रोजगार देना चाहिए। इतना शासन प्रशासन लुंज पड़ा हुआ है, इतने अपराध बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हड़ताल कर रहे हैं, महिलाएं अशक्त हो रही हैं, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं। इन सबको छोड़ के वो सिर्फ कांग्रेस का सोशल मीडिया को देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, हम इसको मुद्दा बनाएं। मुद्दा उनको काम को बनाना चाहिए कि क्या काम करना है, कितने वैक्सीनेशन हो रहे हैं, कितने वेंटिलेटर आए हैं, क्या स्थिति है। अगस्त माह में कोरोना का विस्फोट हो चुका है, परंतु उनको कांग्रेस का ट्विटर हैंडल दिख रहा है, सोशल मीडिया दिख रहा है, किसने क्या बोला क्या दिख रहा है। भाई काम करो, आपने चुरा के सरकार लेके गए हो, आप गद्दारी से सरकार लेके आए हो, आप लोगों के जनमत को चुरा के आप मिलावट के सिलावट जैसा अभियान चलाने वाले, जो सिलावट मिलावटी हो चुके हैं, ऐसे इंसान को आप लेके गए हो जो स्वास्थ्य मंत्री था। ऐसे लोगों को ठीक करो और काम करो। जनता रो रही है, खाने के लिए त्राही त्राही मच रही है, और इनको सोशल मीडिया दिख रहा है और कौन क्या बोल रहा है क्या दिख रहा है। भाई आपकी सरकार है, आपको काम करना है। आप किसान के लिए काम करो, उसको यूरिया दो, आम नागरिक के लिए काम करो, विद्यार्थी के लिए काम करो, पिछड़े वर्ग के लिए काम करो। 20% उनका 87% आरक्षण था। अर्चना जी, जो सवाल नेहा बग्गा ने उठाया वो ये भी था कि सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भाषा का संयम भी रखना होगा और फैक्ट चेक भी रखना होगा, क्योंकि यही सोशल मीडिया की जो पोस्ट होती है वो वोटर तक जब पहुंचती है तो वो परसेप्शन बना देती है। बिल्कुल कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता है वो अभी उत्साहित है, उन्हें मालूम है कि उपचुनाव का नतीजा क्या होने वाला है, वो जगह जगह घूम रहे हैं। यदि सोशल मीडिया में दे दिया तो हमारा जो गलती है हम लोग मान रहे हैं ना। आपकी तो सरकार बहुत ज्यादा उत्साहित है, क्या हैंडल और हमारी फेसबुक पे और हमारे सोशल मीडिया में क्यों आप देख रहे हैं। हाँ, सभी उत्साहित है, हमको मालूम है उपचुनाव में क्या नतीजा आना है, और काम कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता भी काम कर रहा है, और पहले से ज्यादा कार्यकर्ता है। इतना ज्यादा कार्यकर्ता आ चुका है कि हमको नए विभाग और नए प्रकोष्ठ अभी गठित करने पड़ रहे हैं। आप सोचिए, इतना युवा वर्ग और इतना NSUI आ गया है, इतना छात्र संगठन आ गया है, इतने वो लोग उनमें इतना असंतोष फैला हुआ है। और भाजपा के लोगों को अभी सिर्फ यही देख रहे हैं कि जीतू पटवारी ने क्या ट्वीट करा, किसने कमलनाथ जी क्या चुटाया। सोशल मीडिया पर जो तैयारी है कांग्रेस की वो कहां पर है, क्योंकि 2018 की अगर मैं बात करूं
तो 65,000 बूथ पर बीजेपी ने तैयारी की थी, 40,000 बूथ पर आईटी सेल के आपके कार्यकर्ता तैयार थे। इस वक्त क्योंकि उस वक्त कोरोना का संक्रमण नहीं था, इस बार ये संक्रमण भी है और लोगों की सोशल मीडिया पर रीच भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उस लिहाज से सोशल मीडिया को लेकर कांग्रेस ने कितनी तैयारी की है। मैं इसमें जीतू पटवारी, लक्ष्मण सिंह या दिग्विजय सिंह के ट्विटर को शामिल नहीं कर रही हूं, क्योंकि ये तो 12 मासी हैं, उनके लगातार ट्वीट चलते रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप जो कह रही हैं, बिल्कुल इस बार का चुनाव जो है वो सोशल मीडिया पर रहेगा, क्योंकि कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है और कांग्रेस पार्टी बहुत सजग है। हमारा आईटी विभाग में हर सेक्टर स्तर पर हमारे आईटी सेक्टर पे प्रतिनिधि नियुक्त हो गए हैं। हमारा जो सोशल मीडिया है उसको चलाने वाले हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हर मंडल में, हर ब्लॉक में, हर जिले में आ गए हैं। हजारों की तादाद पर वो काम कर रहे हैं और जो कांग्रेस की नीतियां हैं और 15 साल की जो उपलब्धियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी ने वो आईटी सेक्टर और सोशल मीडिया के प्रति वो भी बहुत चिंतित हैं और उन्होंने अभी आज ही आप देख रहे होंगे कि आज पवन खेड़ा मीटिंग लेने आए हैं मीडिया विभाग की, और आईटी सेक्टर हमारे अभय तिवारी जी देख रहे हैं और नीचे स्तर तक पहुंच चुका है। इतना यूथ उससे जुड़ गया है और उनको कंटेंट दिए जा रहे हैं, सेंट्रलाइज कंटेंट बनाए जा रहे हैं, जिनको डेवलप करके उन लोगों को दिया जा रहा है कि आप जनता के पास अपनी सच्चाई पहुंचाएं और गद्दारी जो गद्दारों ने की है उस बात को भी पहुंचाएं। और 27 उपचुनाव नेहा जी का रुख करना चाहूंगी मैं। नेहा, हालांकि बीजेपी जो है, बीजेपी का आईटी सेल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के मामले में बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे है। यहां जो 27 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसमें भी वहां वर्चुअल रैलियां पहले शुरू हो गई थी ग्वालियर चंबल पर फोकस करते हुए, लेकिन एक चुनौती सबसे बड़ी दोनों ही दलों के सामने है कि अब जो आम जनता है वो भी सिटीजन रिपोर्टर है, वो भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। तो अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी वायरल करते भी हैं, अगर होता भी है, तो उसके पास ये फैक्ट भी है और वो भी वायरल करने की हैसियत में है चीजें। अगर कहीं कोई गड़बड़ियां होती हैं सरकार के रहते या प्रशासन से कोई गड़बड़ियां होती हैं, तो वो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर देगी वो चीजें और चुनाव में वो मुश्किल बन सकती हैं पार्टियों के लिए। तो इसके मुकाबले के लिए क्या तैयारी है आपकी? बिल्कुल सही कह रही हैं आप शिफाली जी। आज सोशल मीडिया का जो दौर है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई है कि जो जनता अपने घर में बैठी है, आज जो कोरोना महामारी पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, उसमें वो अपने घर पर बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है कि राजनीतिक दल जिनको उन्होंने वोट देकर बुलाया था, जिन्हें वोट देकर जिताया था, वो क्या काम कर रहे हैं, विपक्ष में जो बैठे हैं वो क्या काम कर रहे हैं। और लगातार जो मैं आपसे कह रही हूँ, जो झूठ फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से किया है, वो जनता ही सामने फैक्ट चेक के माध्यम से लेकर आती है। आज फैक्ट चेक के लिए इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस उपलब्ध हैं कि जनता की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। आप याद करिए 2018 में एक जीतू पटवारी जी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि अरे भैया आप तो मुझे वोट देना, पार्टी गई तेल लेने। ये जनता ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था और चाल चरित्र जीतू पटवारी जी का दिखाने का काम किया था। आप याद करिए कि जब दिग्विजय सिंह जी ने कहा था आप चल के प्रचार करिए, तब उस समय दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा, मैं तो वोट मांगने नहीं जाऊंगा, मेरे मुंह खोलते ही वोट कट जाते हैं। ये जनता ने देखा था, ये जनता के बीच में फैक्ट चेक के माध्यम से पहुंचा था कि वीडियो बिल्कुल सत्य है। दिग्विजय सिंह जी मानते हैं कि उनके मुंह खोलते ही वोट कटने लग जाते हैं। आज अगर नकुलनाथ जी स्वयं आगे आकर कह रहे हैं कि मैं नेतृत्व करूंगा, तो ये जनता देख रही है। जनता ये भी देख रही है कि जो ये वचन पत्र लेकर आए थे, आज किसानों की राजनीति फिर से करने के लिए तैयार हो गए हैं। राहुल गांधी जी की 1 2 3 4 10 तक की गिनती, वरना मुख्यमंत्री बदल दूंगा। मुख्यमंत्री नहीं बदला, वो वीडियो कितना वायरल हुआ था आप जानती हैं। अब आप देख लीजिए कि ये वीडियो और सोशल मीडिया, राहुल गांधी ने जो बोला उस पे कोरोना जनवरी में आ गया था, समझते हैं कि कॉल छल करने का काम कर रहा है। किसानों के 2 लाख रुपए, हालांकि नेहा जी ये दोनों दलों के साथ है, क्योंकि जयवर्धन सिंह की जिस सभा की बैठक की हम बात कर रहे हैं, जो वीडियो वायरल हुआ था और उसमें कार्यकर्ता ने बोला था, वैसा ही इमरती देवी कैबिनेट मिनिस्टर जो है उनका भी एक ऑडियो वायरल हो चुका है। ये संकट तो दोनों ही दलों के सामने है, चीजें लीक हो जाती हैं। बिल्कुल सही नहीं, आप फर्क देखिए शेफाली जी। अब तो भाजपा का झूठ उजागर होगा जनता के सामने। पूर्व मुख्यमंत्री,
एक तरफ गद्दारी पता चलेगी भाजपा की। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री गलत ट्वीट करते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं, और जब लगता है कि कानून के शिकंजे में फंसने जा रहे हैं, जनता भ्रमित नहीं हो रही है अपितु उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, तो उन्हें आनंद फानन में अपने भाजपा झूठे मुकदमे लगा रही है। सोशल मीडिया भाजपा बेमनस्ता पूर्वक झूठे मुकदमे लगा रही है। छलावा है जो ये बार बार झूठ कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनकी सरकार गिरा दी। आप बताइए, आपातकाल लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी को आरोपित करते हैं। जिन्होंने 115 राज्यों में सरकारें गिरा दी, वो आज भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं। जिन्होंने सभी बसपा के विधायकों को खरीद लिया राजस्थान के अंदर, आज वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं। आप अपने पार्टी के युवाओं को बचा नहीं सकते। फरीक का काम भाजपा करती है, कांग्रेस नहीं करती है। अब आपने पैकेज में बताया गांधी जी को दोबारा रीलॉन्चिंग का कार्यक्रम चल रहा है, और देखिए इनके पास अब भी कोई युवा नहीं, कोई नेतृत्व का चेहरा नहीं। ये जो शून्य पर चल रही है कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश से लेकर हमारी पार्टी में इसको बनाए या हमारा मामला है, इनके साथ ही इनको छोड़कर जाना चाहते हैं। आप देख लीजिए पूर्वांचल के इनके एक नेता थे, उन्होंने क्या कहा राहुल गांधी से। अरे मध्य प्रदेश में रहा करें जरा, नेहा जी मध्य प्रदेश में आइए, मध्य प्रदेश में आइए भाई, ये हाल कहाँ चली जाती है नेहा जी? मध्य प्रदेश पर आते हैं और अर्चना जी आपसे मेरा सवाल है, मध्य प्रदेश में 2018 के ये आंकड़ा है कि 2 करोड़ से ऊपर यहाँ पर सोशल मीडिया के यूजर हैं। 27 सीटों पर जहाँ चुनाव होना है उनमें ज्यादातर ग्रामीण वोटर है, हालांकि उसमें भी 100 में से 94 लोगों के पास मोबाइल फोन है, लेकिन फिर भी बड़ी चुनौती होगी ग्रामीण स्तर तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंचना, उस तक अपने मुद्दे पहुंचा पाना। तो इससे किस तरह निपटेंगे? और बार बार मेरा सवाल कि परसेप्शन बनाया जा रहा है, फैक्ट चेक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि जो परसेप्शन बनाने में कामयाब हो जाएगा वो पासा पलट सकता है। तो उस चुनौती से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? देखिए, आप सभी को बताया जा रहा है बिकाऊ नहीं टिकाऊ सरकार चाहिए है, और जनता के पास हम लोग जमीन पे, सोशल मीडिया और आईटी में कांग्रेस कर रही है और बहुत ज्यादा काम कर रही है, परंतु वो जमीन पे बहुत काम कर रही है। इस बार बूथ प्रभारी, बूथ इज ट्रूथ, बूथ से मतदाता तक, और राजीव गांधी बूथ संपर्क मिशन की शुरुआत 20 अगस्त को राजीव गांधी जयंती पे होने जा रही है। हम लोग जमीन पे चल के काम करेंगे। हमारा पन्ना प्रभारी भी बन चुका है, जगह जगह हर बूथ एक बूथ 5 यूथ की योजना हमारी लागू हो चुकी है। हमारी राजीव गांधी बूथ संपर्क मिशन अभियान बहुत बृहद स्तर पर 20 तारीख को प्रारंभ होने जा रहा है। जमीन पर भाजपा को उजागर करेंगे, उसकी गद्दारी को उजागर करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे और अपनी उपलब्धियां बताएंगे, और पुनः 2020 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेहा बग्गा का रुख करना चाहूंगी। नेहा, जो 16 सीटें हैं जिसपे सबसे बड़ा फोकस है बीजेपी और कांग्रेस का, ग्वालियर चंबल की, पिछले चुनाव की अगर बात करूं तो वहां सवर्ण आरक्षण का जो मुद्दा था वो सोशल मीडिया के जरिए ही उसने धार पाई थी, और नतीजे आए थे कि 34 में से 26 सीटें कांग्रेस के हक में गई थी, 7 सीटें बीजेपी के पाले में आई थी। तो सोशल मीडिया की ताकत हमने ग्वालियर चंबल के इलाके में इस तरह से देखी है। उस लिहाज से देखें, कांग्रेस ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है, वो लगातार अटैकिंग भी है, और दूसरी तरफ जो अभियान है कमलनाथ सरकार के दौर की जो योजनाएं हैं उनको लेकर भी वो जा रही है। बीजेपी के पास अपनी योजनाएं हैं बेशक 4 महीने की सरकार की उपलब्धियों की, लेकिन ये जो अटैक है, जो परसेप्शन बनाने की लड़ाई है, इससे किस तरह से मुकाबला होगा? शेफाली जी, मुझे लगता है कि अगर ये गंगा जल का छिड़काव करेंगे तो ये योजना नहीं है, ये आप किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। अगर इनके पास योजना होती तो ये बताते कि 2 लाख रुपए की कर्ज माफी क्यों नहीं की, ये बताते कि युवाओं को क्यों इस तरीके से बैंड बजाने की ट्रेनिंग देना चाहते थे, ये बताते कि क्यों महिला अपराध बढ़ रहा था, ये बताते कि इनकी क्या क्या गलतियां रही हैं, किस प्रकार से इन्होंने बच्चियों के विवाह निकाह का पैसा रोक दिया। आप देख लीजिए, अगर योजना किसी को कहा जाता है तो योजना ये है कि भारतीय जनता पार्टी समय अनुसार चलती है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सक्षम है, भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री भी है और प्रदेश अध्यक्ष भी है। भारतीय जनता पार्टी जब से कोरोना हुआ है तब से आईटी के साथ अपना कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, लगातार वर्चुअल समय का अभाव है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
सोशल मीडिया जो है बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल होगा 27 सीटों के उपचुनाव में, लेकिन ये वोटर की सजगता है कि जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर उसका फैक्ट चेक करे पहले और उसके बाद ही अपना मानस बनाए। तो आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।